बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO, जो किसी रेफरेंस का किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं। कमिंग टू द टॉपिक स्टेट PSO की बल्कि आज पहले स्टॉक मार्केट की करंटली इंडेक्स की वैल्यू देख लेते हैं। इंडेक्स से कंटिन्यूसली सिंस जनवरी माइनस जोन में था, लेकिन काफ़ी हद तक अब रिकवरी के नज़दीक है। इस टाइम करंटली इंडेक्स है 1,13,791, 500 पॉइंट्स सुबह से ही इंडेक्स गिरा चुका है। इट्स अराउंड 10:43 AM, 11 तारीख है मार्च की। और चूँकि रमज़ान है, वॉल्यूम्स भी लो हैं और लिक्विडिटी के भी मामलात होते हैं, तो रमज़ान थोड़ा सा इसी तरह से ही चलता है। और हम जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर हम काम करते हैं वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ब्लू चिप्स होने चाहिए, जिसमें फिर सीजनल या डेज़ की या मंथ्स की फ्लक्चुएशंस उसमें हमें इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो PSO भी उसी तरह एक बड़ी कंपनी, एक बड़ा स्टॉक, ब्लू चिप, जिसका इंडेक्स के ऊपर वेट भी अच्छा स्ट्रॉन्ग वेट है इसका। और अगर हम उसको वेट के हवाले से देखें तो बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, लेकिन देखिए टॉप कंपनीज़ में जिनमें FFC, UBL, एंग्रो फर्टिलाइज़र, एंग्रो होल्डिंग, मारी, OGDC, हबको, लकी, PPL, MCB, बैंक अल हबीब, मीज़ान बैंक सिस्टम्स, HPL, POL, PSO। तो आउट ऑफ 100 कंपनीज़ में से जो कि SC 100 इंडेक्स का पार्ट है, 16वें नंबर के ऊपर और 2.06% यानी मोर देन 2% की इसकी वेटेज इंडेक्स के अंदर। तो इट्स अ सिग्निफिकेंट स्टॉक जिसके अंदर मूवमेंट है वो इंडेक्स को इफ़ेक्ट करती है। तो अब ज़रा देख लेते हैं इसके ग्राफ पे। हमारे सामने इसका ग्राफ चार्ट जो है वो 1 ईयर का चार्ट हमारे सामने है ग्राफ इसका। इसमें यू कैन सी, बल्कि यहाँ पे देखें 1 ईयर चेंज के अंदर 103%, यानी कि एक साल के अंदर इसकी वैल्यू 100% अपसाइड दिखा चुकी है। तो ऑब्वियसली ये बेंचमार्क नहीं है साल में अमाउंट का डबल होने का। तो अगर कोई भी स्क्रिप्ट है वो अगर एक साल के अंदर 100% अपसाइड दिखा चुका है, तो और उसमें ये इंक्लूड है 20% जो लेस हो चुका है 1 जनवरी से, तो ऑफ कोर्स इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ मार्केट करेक्शन के। जब मार्केट जब ऊपर जाती है तो फिर डेफिनेटली जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होता है देन दे डू सेलिंग, प्रॉफिट बुक करते हैं और वेट करते हैं स्विंग ट्रेड करें, मार्केट जब नीचे दोबारा से बाय करें। तो 1 ईयर बैक की बजाय हम और थोड़ा सा क्लोज होकर 6 मंथ्स को देख लेते हैं। तो लास्ट 6 मंथ्स बैक इनकी वैल्यू 162 थी, जो ओबियसली डबल इनके लास्ट 6 मंथ्स के अंदर ही डबल से भी ऊपर हो चुकी थी। और 162 से इसने हाई टच किया है 465 का 52 वीक्स हाई इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है, जो करंटली उससे 100 रुपीज़ से भी यानी 110 रुपीज़ उसमें से माइनस है। तो इट मीन्स कि इसमें पोटेंशियल है कि 30%, अगर हम उस परसेंटेज में बात करें तो माइट भी अराउंड इसमें अपने 52 वीक से इस टाइम ये 30% लो के ऊपर है। तो इसमें अच्छा बाउंस बैक करने का पोटेंशियल है। कंपनी जो कि स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका बिजनेस किसी नाम का मोहताज नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट है और थोड़ा सा इनको सर्कुलर डेट्स के इशू हैं जो किसी भी टाइम रिजॉल्व हो जाएंगे, और जब अगर रिजॉल्व होते हैं तो एकदम इनके ऊपर माइट भी कि फिर तो ये स्ट्रेट अवे को 600 के ऊपर आपको जाता हुआ नज़र आएगा। तो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, ब्लू चिप है लॉन्ग टर्म के लिए, इसमें बाइंग और होल्डिंग बनती है। तो नीचे अगर आपने बाय किया तो प्रॉफिट टेकिंग के लिए थोड़ा बहुत इसको आप सेल कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इट्स अ स्टॉक टू होल्ड इन द लॉन्ग रन। थोड़ा सा इनके डेप्थ में फाइनेंशियल्स को भी जाग देते हैं। ईयर टू डेट को डाटा देखें तो साल के शुरू 1 जनवरी से ऑनवर्ड्स ऑफ कोर्स बाकी सारा मार्केट सारी अपसाइड दिखा रही थी और वहाँ से फिर रिवर्स हुई, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। तो 1 जनवरी को ही इनकी जो 445 की वैल्यू थी वो बॉटम, लेकिन बॉटम ऑलमोस्ट जो टच कर चुके हैं 325 का बॉटम लेके वहाँ से दोबारा सपोर्ट आई है। और अगर हम इसको 1 ईयर के बल्कि 6 मंथ्स के ग्राफ में देखते हैं तो उसमें भी देखें ये 6 मंथ्स बैक भी इसके ग्राफ में 300 की इसकी लोअर बनी थी, तो वहाँ से दोबारा ये स्क्रिप्ट जो है वो उठना शुरू हुआ था। और अगर करंटली इसकी देखें तो इसने 325 को टच करके बाउंस किया है। तो जो स्क्रिप्ट 300 के अराउंड था वहाँ से अपसाइड हुई और 460 तक गया, तो उसमें एक नेचुरल जो ग्रोथ बनती थी उस हवाले से भी देखें तो 300 के बाद अगर 10-20% की ही ग्रोथ बनती है तो उस हवाले से शॉर्ट टर्म के हवाले से जो इसकी करंट रेंज है ये बिल्कुल ठीक रेंज के अंदर इस टाइम है। तो बिल्कुल बाइंग कॉल इसमें बनती है। नीचे भी आ सकता है, लाइक 325 तक भी गया था, लेकिन
पॉइंट इज़ ये कि इसी तरह रैली आएगी तो ऊपर भी जा सकता है। तो नो वन कैन प्रिडिक्ट, जितने मर्जी आपके एनालिस्ट देख लें, चार्ट देख लें, कैंडल स्टिक्स देख लें, नो वन कैन प्रिडिक्ट कि कल क्या होगा। हमने ये देखना होता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग हो, अच्छी कंपनी हो, शेयर्स में जान हो, को फंडामेंटली कोई इशू ना हो, मार्केट में कोई र्यूमर, कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ रही हो, तो देन यू कैन सेफली मैनेज द गेम। और उसमें पी रेशो, अच्छा पी रेशो चूँकि थोड़ी सब्जेक्टिव होती है, इसमें चूँकि अर्निंग पर शेयर क्वार्टरली की बेस के ऊपर और एनुअली फ़र्क होते हैं, तो अभी भी ये इसकी यहाँ पी रेशियो 8.54 नज़र आ रही है जो कि बेस्ड और एनुअल है। लेकिन अब लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो उसके हवाले से पी रेशियो डिफरेंट बनती है। मैं थोड़ा इसको डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूँ। तो फाइनेंशियल्स के अंदर आते हैं, पहले थोड़ा सा इनका हिस्टोरिकली भी चेक देख लें कि इसमें एनुअली हमारी जो सेल्स का ग्राफ है वो क्या बता रहा है। तो करंटली 3.5 से 3 बिलियन ऑयल बर्निंग की सेल बन रही है एनुअली, जो कि लास्ट ईयर की निस्बत भी अपसाइड है। और प्रॉफिट इन्होंने 24 के अंदर बहुत अच्छा बनाया। पहले 5 मिलियन का प्रॉफिट था, रुपीज़ इन थाउजेंड है आई गेस, और बाकी 2024 में 15 मिलियन के 300% इसने प्रॉफिट में 24 के अंदर जंप दिखाई है। और ईपीएस इनकी एनुअल 33.79 है जो कि लास्ट ईयर की 2024 की है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली ईपीएस देखें तो आई प्रेफर ऑलवेज कि जो करंट लास्ट क्वार्टर है उसकी ईपीएस को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमें 60 के ऊपर जाती नज़र आ रही है। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है, लेकिन डेटा हमारे पास जो पब्लिश्ड होता है वो प्रीवियस होता है, हिस्टोरिकल होता है। तो हिस्टोरिकल डाटा के अंदर फिर रहते हुए जो मैक्सिमम पॉसिबल हम फॉरवर्ड लुकिंग देख सकते हैं, तो उसमें फिर लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट होता है। तो आप लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके एनुअल ईपीएस बनाए तो हमें जो ऑनवर्ड ईपीएस नज़र आ रही है वो तो अराउंड 60 नज़र आ रही है। और इस ईपीएस के ऊपर अगर हम उसकी वैल्यूएशन देखें तो अगर बड़ी कंपनी है ये 9 पीए मल्टीपल के ऊपर इसका ट्रेड करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस हवाले से तो इसकी वर्थ 500 प्लस बन रही है। चूँकि अगर 60 को एज्यूम करें जो कि एनुअली हमारे पास ईपीएस आ रही है 33, तो इसकी हम अगर बॉटम लाइन भी अगर इसमें करें क्वार्टरली को बनता तो 60 है, लेकिन आप चलें 50 भी इसकी लगा लें तो 50 के मुताबिक भी 9 मल्टीपल के ऊपर अगर हो तो इट बिकम्स अराउंड 450। तो इसकी वैल्यूएशन जो मेरी इंटरप्रिटेशन में बन रही है शेयर की वर्थ वो 450 बन रही है। तो और अच्छा इसने अपना हाई भी इतना 465 को टच करके ही वापस आया है। और मेरी भी जो कैलकुलेशन वैल्यूएशन की बता रही है इसकी फेयर वैल्यू जो है वो शेयर की वो 450 बन रही है, जो करंट लिस्ट में 350 के ऊपर है। तो 120 में आपको अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है और इसका 52 वीक्स हाई भी यही फिगर है 465। तो ये अपने अच्छा जितनी ये 30% की ग्रोथ हमें अगर ये अपने से एक साल के अंदर भी दिखा दे तो तब भी इट्स गुड रिटर्न के मार्केट 30% भी अगर आपको दिखाए, स्पेशली ब्लू चिप कंपनी है। और पे आउट्स भी रेगुलर देते हैं। लास्ट इन्होंने अगस्त 27 2024 को 100% फाइनल डिविडेंड दिया था। तो ऑलवेज डिविडेंड पेइंग कंपनी अच्छे पे आउट्स देते हैं। और लास्ट 2023 में तो इनका माइनस में चला गया था। 24 के अंदर ईपीएस ग्रोथ 180% ग्रोथ है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चूँकि लो मार्जिन कंपनी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन लेकिन एज़ कम्पेयर टू 2023 सिर्फ 0.17 था जो कि 0.44% इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन से काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। तो इसको अगर हम फाइनेंशियल्स को भी थोड़ा सा, वैसे तो यहाँ से हमारे फाइनेंशियल्स की इंटरप्रिटेशन आ गई है, बट वी हैव जो कि पहले मैंने थॉरली को स्टडी कर लिया है इनकी बैलेंस शीट को और इनकम स्टेटमेंट को। तो लेट्स हैव अ लुक। डिविडेंड उन्होंने नहीं दिया लास्ट अनाउंसमेंट के अंदर। और बैलेंस शीट को अगर हम चेक करें तो लास्ट 6 मंथ्स की जो 30 जून को क्लोजिंग थी और 31 दिसंबर 2024 की जो क्लोजिंग है उसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमारे सामने है। तो इट्स अ बिज़नेस एज़ यूजुअल, कोई ऐसी सिग्निफिकेंट इसमें चेंज नहीं है। तो बिज़नेस में एक नेचुरल जिस तरह ग्रोथ होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 6 मंथ्स में, उसके अकॉर्डिंगली ही चल रही है। अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और लाइक देखें रिजर्व्स के अंदर जो 226 बिलियन के रिजर्व थे वो अब 237 बिलियन हो चुके हैं। लाइबिलिटी साइड के ऊपर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं है। बिजनेस एक रूटीन में जिस तरह ओवरऑल इनकी जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो 18 बिलियन से 19 बिलियन हो गई हैं।
और करंट लाइबिलिटीज 725 और उससे 753, और ये अमाउंट हमें वहाँ पे इनके ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट होती नज़र आ रही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने की हैं, तो डेफिनेटली फाइनेंसिंग को अवेल उसमें किया है, जो हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की 15 बिलियन नज़र आ रही है तो लास्ट 6 मंथ्स के कंपैरिजन में, तो अभी वो 24 बिलियन है, तो 9 बिलियन इन्होंने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया फॉर द लॉन्ग टर्म। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका इम्पैक्ट एडिशनल हमें अर्निंग्स के अंदर एक्सपेक्टेड है कि वो नज़र आना चाहिए। तो ओवरऑल बैलेंस शीट हमें एक फेवरेबल लुक दिखा रही है, उसमें कोई एज़ कम्पेयर टू लास्ट 6 मंथ्स कोई चेंज नहीं है, नेगेटिव साइड पे चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। लाइक पहले 725 बिलियन की हमारी जो फिगर थी, सॉरी ये 974 की टोटल बैलेंस शीट थी, और अब ये 1015 की, तो 6 माह के अंदर भी अच्छी अपसाइड, और 6 माह पहले भी इसकी जो प्राइस थी उसके अकॉर्डिंगली दोबारा उसको वहाँ पे टच करना चाहिए। सिर्फ नीचे आई हुई है तो एक नॉर्मल मार्केट करेक्शन जिसकी वजह से ये साथ साथ उसके मूव कर रही है। और ईपीएस और अर्निंग्स इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हमें जो इनकी सेल्स और बल्कि स्ट्रेट अवे पहले हम थोड़ा सा ये इनकी अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस के ऊपर आते हैं। ये हमारे पास दो कंपैरिजन है, ये 6 मंथ्स की ईपीएस है कंपैरेटिवली जो लास्ट पीरियड था लास्ट ईयर का 2023 में, लास्ट 6 मंथ की जो कंपैरिजन में 16.51 था, जो कि अभी 23.81, तो क्वाइट अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन देयर अर्निंग्स। और लेटेस्ट क्वार्टर की जो ईपीएस है वो 15.35 है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि लेटेस्ट क्वार्टर की ईपीएस को लेके उसको 4 से मल्टीप्लाई करके तो अर्निंग्स पर शेयर इसकी एस, यानी अगर आप इंटरप्रिटेशन है डिफरेंट, अगर आप इसको एनुअल ईपीएस बेस्ड ऑन 6 मंथ्स रिजल्ट देखें तो वो हमें अराउंड 50 नज़र आ रही है, 45 गैस, और जो हमें लास्ट क्वार्टर की ईपीएस है वो हमें 31 दिसंबर को जो क्वार्टर क्लोज हुआ लेटेस्ट जिसकी पब्लिश इन्फॉर्मेशन है वो हमें 15.35, तो इसकी अर्निंग्स पर शेयर यहाँ 65 बन रही है, और इस इंटरप्रिटेशन से देखें तो 45 बन रही है। बट वी हैव टू लुक द फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी इनकी नज़र आ रही है, ये चीज़ें इनकी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच में बेहतर नज़र आ रही हैं। तो 60 के ईपीएस के अकॉर्डिंगली देखें तो फिर तो इसकी वैल्यूएशन को और सपोर्ट कर रही है। तो फाइनली रिकमेंडेशन करते हुए, कंक्लूजन करते हुए, इसकी मैं वर्थ के ऊपर बात करता हूँ। बाकी मार्केट में थोड़ा बहुत स्टॉक का एक हेल्दी मूवमेंट है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। 350 है, बाइंग बनती है, यहाँ से एक्यूमुलेट जो अब जो न्यू एंट्री ले रहे हैं वो यहाँ से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन रखें, एक्यूमुलेट करें और होल्ड करें। ऊपर जाए तो एटलीस्ट 20-30% का, तो 30% तो स्ट्रेट अवे जो लास्ट इसने 4 वीक्स का टच किया 465, वो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि उसमें अपसाइड जा सकती है। और जो अर्निंग्स पर शेयर हमें 60 की है, उसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 540 बने, 60 × 9 बिकम्स 540, जो कि थोड़ी ज़्यादा शायद ऊपर ऑप्टिमिस्टिक बन जाएगा, बट स्टिल 450 इज़ अ रीजनेबल फिगर के 60 के ईपीएस को अगर आप 7.5 का मल्टीपल देखें तो 450 बन रहा है। तो इस बड़ी कंपनी के लिए ईपीएस जो है वो डेफिनेटली 9 के ऊपर होना चाहिए, और अभी भी पी रेशियो 9 पे होनी चाहिए। अभी पी रेशियो अराउंड 9 है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस हिस्टोरिकल जो 1 ईयर का अर्निंग्स पर शेयर है उसके ऊपर बेस्ड है। लेकिन जब इसको हम फॉरवर्ड लुकिंग नेक्स्ट ईयर के लिए अगर हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो लोअर साइड के ऊपर चली जाएगी, 6 के अराउंड माइट भी चली जाएगी, एग्जैक्टली 60 × 6 360 एग्जैक्टली। तो पी रेशियो अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच देखें तो 6 बन रही है, और हिस्टोरिकली प्रीवियस देखें तो 9 बन रही है। तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, होल्ड करें, इन्वेस्ट करें। पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल भी करने वाली कंपनी ये नहीं है। और इसमें अगर न्यूज़ आती है कोई सर्कुलर डेट के वाले से पॉजिटिव, फिर तो डेफिनेटली इट विल स्ट्रेट अवे राइज और ये 500 को भी क्रॉस कर जाएगा।